तो हे गाइस, मैं अभिषेक आपके लिए लेके आया हूं अमेजिंग वर्क फ्रॉम जॉब। और आज की जो वीडियो होने वाली है सेकंड पार्ट होने वाला है कॉर्पोरेट सीरीज का, जहां पे मैं आपके लिए कॉर्पोरेट जॉब्स लेके आता हूं जो कि नेसेसरीली नहीं है कि कॉर्पोरेट ऑफिस में हो, लेकिन कॉर्पोरेट कैटेगरी की जॉब्स होती हैं ये। ओके, तो आज मैं आपके लिए ऐसे ही 4 अमेजिंग वर्क फ्रॉम जॉब्स लेके आया हूँ। और ये जो चारों जॉब्स होने वाली सारी की सारी रिमोट जॉब्स होंगी। तो अगर आप एक कॉर्पोरेट कैटेगरी की जॉब देख रहे हो तो आज की वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा जरूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं जॉब्स की। तो इस वीडियो की सबसे पहली जॉब उन सारे ही लोगों के लिए होने वाली है जिन्होंने कभी भी डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे काम करके रखा है, क्योंकि जो इस वीडियो की सबसे पहली जॉब है वो होने वाली है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन है ये प्रोवाइड कर रहा है ABR डिजिटल। एंड ये लोग हायर कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स को अप टू 6 LPA की सैलरी तक में। लेकिन ये जो सैलरी है ये ऑफकोर्स डिपेंड करेगी आपके नेगोशिएशन, आपके इंटरव्यू पे और आपके एक्सपीरियंस पे, ठीक है। और इस पोजीशन के लिए केवल एक्सपीरियंस लोग ही एलिजिबल होने वाले हैं। एंड अगर आप इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट होते हो तो आपका काम क्या रहने वाला है वो मैं स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं बोल के बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। तो इस पोजीशन के लिए एलिजिबल होने के लिए इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फुलफिल करनी होगी। तो अगर आप फुलफिल कर लेते हैं तो इस पोजीशन के लिए आप लोग बिल्कुल एलिजिबल होने वाले हैं। तो जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी मैं स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। एंड आपको बताना चाहूंगा मैं कि इस पोजीशन के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पोजीशन की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसकी जो अप्लाई लिंक है वो मिलेगी आपको मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी में। एंड टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट आपको कैसे बनना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं नेक्स्ट जॉब की, जो कि होने वाली है ग्राफिक डिजाइनर की। एंड ये जो जॉब होने वाली है इसके लिए फ्रेशर्स भी एलिजिबल होने वाले हैं एंड ऑफकोर्स एक्सपीरियंस होल्डर्स तो एलिजिबल होने ही वाले हैं। एंड बात करें कि कौन सी कंपनी ये पोजीशन प्रोवाइड कर रही है, तो ये जो कंपनी है उसका नाम है नीव फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे ये लोग हायर कर रहे होंगे ग्राफिक डिज़ाइनर की पोजीशन के लिए। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए फ्रेशर्स भी हायर हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे सैलरी का कोई इन्होंने मेंशन करके नहीं रखा है सैलरी की रेंज, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि अप टू 4 LPA तक की आपकी सैलरी हो सकती है। ऑफकोर्स वो डिपेंड करेगा आपकी नेगोशिएशन स्किल्स, आपके इंटरव्यू पे, आपके एक्सपीरियंस पे। अगर आप इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपकी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, आप क्या काम कर रहे होंगे इस कंपनी में, वो मैं स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। तो इस पोजीशन में सिलेक्ट होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो क्या है वो भी मैं स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। एंड अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका वर्किंग डेज कितने रहेंगे। तो यहाँ पे आपका 5 days अ वीक वर्किंग रहने वाला है। 2 days आपके रोटेशनल ऑफ हो सकते हैं या फिर परमानेंट ऑफ भी हो सकते हैं। तो ये एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट रहने वाला है। एंड बताना चाहूँगा मैं आपको कि अगर आप इस पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अगेन इसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है और उसकी अप्लाई लिंक है वो मिलेगी आपको मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी पे। एंड टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट आप कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं नेक्स्ट जॉब की। तो जो नेक्स्ट पोजीशन होने वाली है वो होने वाली है ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की, जिसके लिए चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस होल्डर, दोनों ही केसेस में इस पोजीशन के लिए आप लोग एलिजिबल होने वाले हैं। एंड बात करें सैलरी की तो देखिए इन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन बताना चाहूँगा कि अप्रॉक्सीमेटली आपकी 5 to 6 LPA की सैलरी होने वाली है। लेकिन वो ऑफकोर्स डिपेंड करेगी आपके इंटरव्यू पे, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स पे और आपके एक्सपीरियंस पे भी, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करती है। एंड बात करें इस पोजीशन के लिए अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पे आपका क्या काम रहने वाला है और ये कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है कि आप क्या क्या काम कर रहे होंगे, तो वो मैं स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इस पोजीशन की रिक्वायरमेंट्स की। तो अगर आप इस पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो बताना चाहूँगा कि इस पोजीशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप उसे फुलफ़िल करते हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या रिक्वायरमेंट्स होने वाली हैं वो भी मैं स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि इस कंपनी में आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए और इस कंपनी को ज्वाइन करके आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। देखिए सबसे पहले चीज़ तो आपको सैलरी मिल रही होगी और उसके अलावा और जो भी चीज़ मिलेगी वो मैं स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। एंड बताना चाहूँगा कि अगर आप इस पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड हैं,
एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो इस जॉब की जॉब डिस्क्रिप्शन मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी पे एंड उसको अप्लाई करने की लिंक भी मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी पे। एंड अगेन कहाँ और कैसे आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर पाएंगे वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तब तक के लिए आप देखिए नेक्स्ट जॉब। जो नेक्स्ट जॉब है ये वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है जिसके बारे में 110% इंसान सोचता ही सोचता है जब भी वो जॉब सर्च करने निकलता है। तो वो चाहता है कि इस कंपनी में अगर एक बार जॉब लग गई तो लाइफ तो सेट है। तो मैं बताना चाहूँगा ये जो कंपनी है ये होने वाली है अमेज़ॉन एंड अमेज़ॉन हायर कर रही है इन्वेस्टिगेशन रिप्रेजेंटेटिव को और वो भी 6 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट में। एंड ऑफ कोर्स अगर आपका काम अच्छा लगा और उन्हें लगता है कि आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर पा रहे हैं तो हो सकता है या तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया जाए या तो फिर आपको परमानेंटली हायर कर लिया जाए। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो अगर आप इस पोजीशन के लिए हायर होते हो तो आपका काम क्या रहने वाला है और इस कंपनी में आप क्या काम कर रहे होंगे वो मैं स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे एंड बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशंस की। तो इस पोजीशन के लिए आपके क्या क्वालिफ़िकेशंस होने वाली है वो मैं स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या हो। ठीक है, एंड साथ ही साथ मैं वो भी पेश कर देता हूँ कि प्रिफर्ड क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। एंड इस जॉब के लिए भी इसकी अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर इस पोजीशन के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अगेन बताना चाहता हूँ कि इस जॉब की भी जॉब डिस्क्रिप्शन और उसकी अप्लाई लिंक मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी पे, जिसको ज्वाइन करने की लिंक कहाँ मिलेगी वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तब तक नेक्स्ट जॉब देख लीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इस वीडियो की लास्ट जॉब की जो कि होने वाली है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव कम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। बेसिकली आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ही काम कर रहे होंगे लेकिन एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव ये चाहते हैं कि आप सोचें कि इस कंपनी का आप कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, कैसे इनके लिए ज़्यादा क्लाइंट्स ला सकते हैं। बाय क्लाइंट आई मीन टू से कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा उनको सेल कर सकते हैं जिससे कि कंपनी का बेनिफिट हो, इन रिटर्न आपका भी बेनिफिट होगा, है ना। तो ये इस पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं एंड बताना चाहूँगा कि इस पोजीशन के लिए अगर आप लोग हायर होते हैं तो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी वो मैं स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कि इस पोजीशन के लिए क्या मिनिमम स्किल्स रिक्वायर्ड रहने वाली है वो भी मैं स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इस पोजीशन के लिए वो सारे ही लोग एलिजिबल होने वाले हैं जो कि इस चीज़ को फुलफ़िल करते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो एंड अब हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी जॉब्स बताई है उन सारी ही जॉब्स की अप्लाई लिंक कहाँ मिलेगी और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो बताना चाहूँगा इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी जॉब्स बताई उन सारी ही जॉब्स की अप्लाई लिंक मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी पे। एंड अगर आप उस टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, लिंक ओपन करके फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और उसके बाद एक वहाँ पर एक छोटी सी फीस होगी केवल उस कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए। ठीक है, तो जितना भी आप इस कम्युनिटी का पार्ट बना रहना चाहते हैं उस ड्यूरेशन को चूज़ करके उतना पेमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद आप इस टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बन पाएंगे। एंड दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए फ़ीस दे रहे होंगे, उसके अलावा कोई हिडन फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, जॉब लगवाने के कोई भी पैसे नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा आप। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को उन सारे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें किसी भी तरह के वर्क फ्रॉम जॉब की ज़रूरत है। और स्पेसिफिकली अगर इस वीडियो में मैंने जितनी जॉब्स बताई अगर उनमें से किसी भी जॉब की ज़रूरत है उन्हें तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। एंड आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी जॉब्स बताई हैं सारी की सारी कुछ टाइम पहले ही पोस्ट हुई हैं। तो आप इन जॉब्स के लिए जितना जल्दी अप्लाई करते हैं आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप भीड़ से पहले अप्लाई करें जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाएँ। दूसरी चीज़ें बताना चाहूँगा कि जब भी आप रिज्यूमे बनाते हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रिज्यूमे में जो भी जॉब है उसके कुछ कीवर्ड्स होने ही चाहिए और स्पेशली शुरू के 15 से 20 जो लाइन्स रहती हैं उनके अंदर ही अंदर इनके कीवर्ड्स ज़रूर होने चाहिए, तभी ATS अच्छे से पकड़ पाता है। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा भी मत कर देना कि एकदम ही कीवर्ड भर दिया आपने, है ना। कीवर्ड स्टफिंग भी बिल्कुल मत करना, लेकिन ऐसा भी ना हो कि भाई बिल्कुल ही छोड़ दिया। यहाँ पे आप पहले थोड़ा सा AI की हेल्प से देखना कि यहाँ पे कौन कौन सी कीवर्ड्स हैं जो कि ATS सर्च कर रहा होगा मे बी, एंड वो सारी ही चीज़ों को
आप अपने रिज्यूमे में बहुत ही नेचुरल तरीके से डालना, लगे कि भाई आपने खुद से लिखा है, ऐसा ना हो कि भाई ऐसा एआई ने बना के दे दिया जहाँ पे उसने कीवर्ड स्टफिंग की है, ठीक है। क्योंकि पहले के जो एटीएस थे वो अलग थे, अब जो एटीएस आ रहे हैं वो थोड़े स्मार्ट हैं और वो ये सारी चीज़ें बहुत आराम से पकड़ लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप एलिजिबल भी हो लेकिन कीवर्ड स्टफिंग के कारण ही आप बाहर हो जाओगे, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। तो ठीक है, ये तो थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आपको किस पोजीशन के लिए और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।